समर्पयामि। इसके बाद हम बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना लेंगे। जो भी हमारे साथ बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। सबसे पहले हम बुद्ध के गुणों को शरण जाएंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इतिपिसो भगवारहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुष्ठानं बुद्धो भगवाति। बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। एच बुद्धातीता च एच बुद्धा अनागता पचुपन्ना च ये बुद्धा हम वन्दामि सर्वदा। नथि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरम्। एतेन सच्चवजेन होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपन्तु वरुत्तमम्। बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं नमम्। यं किञ्चिरतनं लोके विद्यति विविधा पुतु रतनं बुद्धं समानस्ति तस्मात्सोऽस्ति भवन्तु मे। यो सन्निसिन्नो वरबोधिमूले मारक्तसेनं महती विजित्वा सम्बोधिमागच्छि अनन्तयानो लोकोत्तमोत्तं प्रणमामि बुद्धम्। धम्म वंदना। बुद्ध का जो धम्म है वो सबसे सुंदर है, इसलिए इस धम्म के सारे गुणों को अपने सामने रखते हुए हम आज उसका पठन करेंगे। इसी धर्म के मार्ग पर चलते हुए हम निर्वाण की तरफ जा सकते हैं। ये धर्म हर चीज में सत्य है। इसका अनुसरण करने से हमारा जीवन पूरी तरह से सुखकर हो सकता है। इस धम्म गुण का मतलब है कि ये जो धम्म है वो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान में फलदायी है। इसका उपदेश हम सभी के लिए कल्याणकारी है। इस धर्म के बिना हम किसी दूसरे धर्म को शरण नहीं जाएंगे। यही धर्म हमारे जीवन का आधार स्तंभ है। इस सत्य वचन को हम पठन करके इस सत्यवाणी से हमारा मंगल हो। इसी के साथ धम्म ने हमें जो दृष्टि दी है वो सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए हम इस बुद्ध के दिए हुए धर्म को पूरी तरह से वंदन करते हैं। अगर इस धर्म के संबंध में हमारे तरफ से किसी भी प्रकार का कोई अकुशल कर्म घटा होगा, इसके लिए हम धर्म को क्षमा मांगते हैं। इसी के साथ इस सृष्टि में जितने भी रत्न हैं उन सारे रत्न में धम्म रत्न सबसे श्रेष्ठ है। इस सत्य वचन से हम सभी का कल्याण हो। ये धर्म जो है हमें अष्टांग मार्ग पे धारण करता है। ये अष्टांग मार्ग हमें निर्वाण तक पहुंचाता है। इसीलिए हम इस धर्म को
इस धम्म के गुणों को शरण जाके हमारा मार्ग निश्चित करने जा रहे हैं। साखातो भगवता धम्मो संदीक्षिको अकालिको ये हि पस्सिको उपनायिको पच्यतं वेदितव्यो विन्युहीति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि एच धम्मातीता च एच धम्मा अनागता पचुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नथि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्रेण भूतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च द्विविधं वरम् धम्मेयो खलितो दोषो धम्मो खमतु तं नमम् यं किञ्चिरतनं लोके विद्यते विविधा पुतु रतनं धम्मं समानस्ति तस्मात्तुष्टि भवन्तु मे अट्ठांगिको अर्योपथो जनानो मुख पवेशा उजुको वमग्गो धम्मो अयं शान्ति करोपनीतो नियानिको तं पनमामि धम्मो। संघ वंदना। बुद्ध का जो श्रावक संघ है वो सत्य मार्ग पर आरूढ़ है। इस सत्य मार्ग पे चलने वाले सारे संघ को हम जीवित रहने तक शरण जाते हैं। भगवान बुद्ध का जो संघ है वो सारे रत्नों में श्रेष्ठ है, इसीलिए हम उनकी किसी भी प्रकार से बराबरी नहीं कर सकते। उनको शरण जाके हम हमारे निर्वाण का जो मार्ग है उसको निश्चित करते हैं और इस जीवन में संपूर्ण जीवन भर संघ को शरण जाते हैं। बुद्ध का जो संघ है वो भूतकाल में, भविष्य काल में और अभी भी पूरी तरह से सत्य मार्ग पर आरूढ़ है। इस पर मेरा पूरा विश्वास है। इसीलिए इस तीनों काल में सत्य मार्ग पर आरूढ़ संघ को हम पूरे जीवन भर हमारे निर्वाण तक शरण जाते हैं। संघ के बिना दूसरा कोई हमारा आधार नहीं है। संघ ही इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है। इस सत्य वचन से हम सभी का मंगल हो। इसीलिए इस संघ को भी हम 3 बार झुककर, हमसे अगर किसी भी प्रकार से कोई भूल हुई हो तो संघ के सामने उसकी क्षमा मांगकर संघ को शरण जाते हैं। इन सारे रत्नों में संघ की बराबरी कोई कर नहीं सकता। इसीलिए संघ जो है पूरी तरह से शुद्ध है। इसी संघ को, इस शुद्ध संघ को शरण जाकर हम भी हमारे शरीर से, हमारे मन से सारे विकार को मुक्त कर संघ को शरण जाते हैं। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुद्गला एष भगवतो सावक संघो आउनेयो पाउनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुयं खेतं लोकसाति संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि एच संघातीता च एच संघा अनागता पचुपन्ना च ये संघाहं वन्दामि सर्वदा नाथि मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरम्
एतेन सच्चवज्रेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं सङ्घं च त्रिविधोत्तमम् सङ्घेयो खलितो दोषो सङ्घो खमतु तं नमः यं किञ्चिरतनं लोके विद्यते विविधा पुतु रत्नं सङ्घं समानस्ति तस्मात्सोऽस्ति भवन्तु मे सङ्घो विशुद्धो वरदक्षिणेयो सन्तीन्द्रियो सबमलापहीनो गुणे हीने के हि समिधिपतो अनासवोतं पनमामि संघा। पुष्प पूजा। जिस बुद्ध ने हमें निर्वाण के सुंदर फल को दिया है, उस बुद्ध के शरीर को हम पुष्प से सजाकर पुष्प अर्पित कर पुष्प पूजा करते हैं। जिस प्रकार बुद्ध कहते हैं कि फूल जो है कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो एक दिन मुरझा जाते हैं, इसी तरह हम भी एक दिन हमारा शरीर भी पूरी तरह से नष्ट होने वाला है, मुरझाने वाला है। इसी सत्य वचन को अपने सामने रखकर इस फूलों से हम बुद्ध की पूजा करने जा रहे हैं। वन्नगन्धं गुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनीन्द्रस्य सिरिपादसरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नैनं कुयेन मे तेन लभामि मोक्षम् उफं मिलायति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावम् गन्धसंभारयुतेन धूपेनाह सुगन्धिना पूजये पूजनीयन्तं पूजाभाजनमुत्तमम् सर्वपापं विशुद्धस्तं अनन्तगुणधारिणो नमामि लोकनाथस्य धूपेनेतेन सादरं सुगन्धिकाय वदनम् अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि तथागतं देशे त्वापवरधम्मं पापमागन्धनाशकं सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजेमि लोकनायकम्। इसके बाद हम प्रदीप पूजा, चैतीय पूजा और बोधि पूजा का पठन करने वाले हैं। जिस तरह से एक दिया सारे अंधकार को नष्ट करता है, इसी तरह से बुद्ध का धम्म है, सारे अंधकार को उस धम्म ने नष्ट किया है। इसलिए इस दीप से हम बुद्ध की पूजा करने जा रहे हैं। बुद्ध की जो धातु है वो हर जगह पे, हर लोक में स्थापित है, इस पर हमें पूरा विश्वास है। उस सारे बुद्ध के अवशेष को हम वंदन करते हैं। 10 जो दिशाएं हैं, उस सारे 10 दिशा में बुद्ध के रूप अभी भी स्थापित हैं। इस सारे बुद्ध रूप को हम वंदन करते हैं। जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध ने बैठकर अपने सारे राग द्वेष मोह को नष्ट किया है, उस बोधि वृक्ष को भी हम हमारे निर्वाण तक नमन करते हैं, वंदन करते हैं। घनसारपदितेन दीपेन तमधंसिना त्रिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं ब्रह्मेन्द्र देवेन्द्र नरेन्द्रराजं बोधि करुणागुणंगं पय्यापदीपजलितो ज्वलन्तं वन्दामि बुद्धं भवपारतिन्नं बुद्धधम्म च संघ सुगततनुभवा धातवो धातुगव्ये लङ्काय जम्बुदीपे तिदसपुरवरे नागलोके चतुपे सब्बे बुद्धस्तबिम्बे सकलदशदिशे केसलोमादिधातु वन्दे सब्बेऽपि बुद्धं दशबलतनुजनं बोधिचेतियं नमामि वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बठाने सुप्रतिष्ठितं
शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपम सकलम सदा यस्य मूले निसिन्नो सब्बारी विजयम अका पत्तु सब्बं युतं सत्ता वन्दे तं बोधिपादकम् इमे हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पीते नमस्तामि बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बुद्धं धम्मा च पच्चेक बुद्ध संघा च सामिका दासोऽहमस्मि मे तेषां गुणं खातु शिरे सदा तिसरणं तिलखनुपेक्षं निब्बानमन्तिमं सुखं वन्देऽहं शिरसा नित्यं लभामि विधामहम् तिसरणं चं शिरे ठातु तिलखनम् उपेक्षा च शिरे ठातु निब्बानं ठातु मे शिरे बुद्धे सकरुणे वन्दे धम्मे पच्चेक सम्बुद्धे संघे च शिरसा एवं त्रिविधा नित्यं नमाम्यहम् सर्वेऽपि चेति वन्दे उपचाचर्ये ममम् महं पनाम तेजेनं चित्तं पापैः मुच्यतन्ति। इसके बाद हम रत्नत्रय लेंगे। बुद्ध में ऐसे गुण हैं जिस गुण से बुद्ध सर्व प्राणियों को सुखी कर सकते हैं। उनकी काया जो है, ये अपनी जो काया है वो सारे दुर्गंध से भरी हुई है। ये सत्य वचन है। अंत में हम मरण की तरफ, मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए बुद्ध ने जो धम्म का ये सत्य उपदेश किया है, जो सारे जीवों के लिए सुख देने वाला है, तो इस बुद्ध के उपदेश को हम हमारे निर्वाण तक, हमारे मृत्यु तक शरण जाते हैं। बुद्ध के श्रावक संघ को शरण जाते हैं। बुद्ध के सारे वचनों को शरण जाते हैं और इस शरीर, दुर्गंध युक्त इस शरीर को, ये शरीर मृत्यु के पास जा रहा है, इस सत्य वचन को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं अहञ्चं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं अहञ्च नमामि संघं मुनिराज सावकं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं अहञ्च नमामि पच्चेक बुद्ध विशुद्ध सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं अहञ्च। इसके बाद हम आह्वान सूत्र का पठन करेंगे। इस आह्वान सूत्र में हम जान रहे हैं कि बुद्ध की जो वचन को आज हम इस
सूत्र पठन करने वाले हैं, जैसे कि महामंगल सूत्र, रतन सूत्र और कर्णीय मित्र सूत्र। इस सूत्र में बुद्ध के सत्य वचन हैं। इस वचन को आज सुनने से सारे जीवों के जीवन से जितने भी दुख है, जितने भी भय है, जितने भी रोग हैं, ये मुक्त होंगे। इस पर हमें पूरा विश्वास है। इसीलिए इस सारे संकट से, इस सारे विपत्ति से, सारे रोगों से हमें दीर्घायु मिलने के लिए, दुख से मुक्ति के लिए और निर्वाण संपत्ति को हासिल करने के लिए आज इस सूत्र को हम सारे जीवों के कल्याण के लिए पठन करने वाले हैं। इसलिए इस सारे सूत्र को सुनने के लिए यहाँ हम सभी उपस्थित हुए हैं। इसी के साथ साथ जितने भी अदृश्य जीव हैं, जो देवता लोग हैं, वो भी यहाँ इस सूत्र को, इस बुद्ध के सत्य वचन को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो इस सभी को साधुवाद देते हुए इस आह्वान सूत्र का हम पठन कर रहे हैं। विपत्ति पतिवाहाय सब संपत्ति सिद्धिया, सब रोगं विनाशाय भवे दीर्घायुदायकं, सब दुःखं विनाशाय भवे निब्बान संतिके, भन्ते अनुग्रहं कृत्वा परितं ब्रूथ मंगलं, समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता, तद्धम्मं मुनिराजसा सुनन्तु सगमुखदं, धम्म सवनकालो अयं भदन्ता, धम्म सवनकालो अयं भदन्ता, परित धम्म सवन कालो अयं भदन्ता। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ये संता संत चेताति शरणं एतं लोकान्तरे वा भूमा भूमा च देवा गुणगण गहना द्यावटा सब कालं एते आयन्तु देवा वरकनकमये मेरुराजेव संतो 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 सहेन्तु मुनिवर वचनं सोतुमग्गं समग्गा, सभ्येषु चक्रवालेषु एका देवा च ब्रह्मणो यंगं मे हि कथं पुर्यं सब संपत्ति साधकं, सभ्येतं अनुमोदित्वा समग्गा शासने रता, प्रमादरहिता हुन्तु आरक्षासु विशेषतो, शासनस्य लोकस्य उद्धि सर्वदा, शासनमिच्च लोकच्च देवा रक्षन्तु सर्वदा, सद्धि होन्तु सुखी सभ्ये परिवारे हि अत्तनो, अनिघा सुमना होन्तु सह सभ्ये हि जातिभिः, राजतो वा चोरतो वा पिशाचतो वा खानुकतो वा, अज्ञिततो वा उदकततो वा पिशाचतो वा खानुकतो वा, कंटकतो वा नखततो वा जनपदरोगतो वा सद्धम्मतो वा, अस्सिद्धिन्तो वा अस्तपुरिसतो वा, चण्डहत्ति अस्तमिगगोन कुकुर अहि विच्छिकामणि सप्तदीपि अच्छतरच्छ सुकरं महिषं, यक्षरक्षं साधिः नाना भयतो वा, नाना रोगतो वा, नाना उपदतो वा, सभ्ये आरक्षु गन्हतु। साधु साधु साधु। इसके बाद हम महामंगल सूत्र का पठन करने वाले हैं। इस महामंगल सूत्र में बुद्ध ने 38 ऐसे मंगल बताए हैं, जिस मंगल के कारण हमारा जीवन जो है वो सार्थक हो जाएगा। इस सत्य वचन को शरण जाके
हम और हमारा परिवार भी सुखी हो जाए, सारे दुख से मुक्त हो जाए। इसलिए इस महामंगल सूत्र को हम पठन करने जा रहे हैं। इस महामंगल सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि हम सारे विद्याओं को, सारे कला को स्वीकार करके, सीख के हम हमारा उत्तम मंगल करेंगे। इसके बाद हम हमारे माता पिता की सेवा करेंगे, हमारे परिवार की रक्षा करेंगे, हम दान करेंगे, हम सारे पाप से दूर रहेंगे, हम धम्म को श्रवण करेंगे, हम धम्म को सीखेंगे, धम्म को बताएंगे, हम हमेशा सत्य वचन बोलेंगे, हम ब्रह्मचर्य तक का पालन करेंगे, सारे लोभ से, सारे दोष से, सारे द्वेष से हम खुद को मुक्त करने की कोशिश करेंगे। इस सत्य वचन से हम सभी का मंगल हो, इसलिए हम इस महामंगल सूत्र को पठन करने जा रहे हैं। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्र्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्त आरामे अथ को अयतरा देवताभिकंताय रत्याभिकंतवन्नं केवलकप्पं जेतवनं उभासे त्वायेन भगवा तेन उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं अट्ठासि एकमन्तं हिताखोस देवता भगवन्तं गाथाय अजभासि बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयन् आखखमनासोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमम् पतिरूपदेशवासो च पुब्बे च कतपुण्यता अस्थ समापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम् बाहु सचचसि पञ्च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम् माता पितु पट्ठानं पुत्रदारस्य संयहो अनाकुला च कमन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्या च यातकानं च सङ्गहो अन्नं वज्राणि कर्माणि एतं मङ्गलमुत्तमम् आरति विरति पापा मज्जपानं च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् गारो च निवातो च सन्तुष्टि च कतन्युत कालेन धम्मसवनं एतं मङ्गलमुत्तमम् कन्ति च सोवचस्तथा समनागच्छ दर्शन कालेन धम्मसकच्चा एतं मङ्गलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्याचार्य सच्चन दर्शन निब्बान संचिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमम् पुट्टस्य लोकधम्मे हि चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं क्षेमं एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि कत्वानं सब्बद्धं अपराजिता सब्बद्ध सोति गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमन्ति। साधु साधु साधु। इसके बाद हम रतन सूत्र का पठन करने जाने जा रहे हैं। आज के समय में रतन सूत्र का पठन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार जब वैशाली में सारे लोग जो है वो रोग से पीड़ित थे, मनुष्य लोग सारे दुर्भिक्ष वहां पे उत्पन्न करने जा रहे थे, तो 1,00,000 करोड़ देवता बुद्ध के पास जाकर बुद्ध को याचना करने लगे। सारे लोग बुद्ध को याचना करने लगे कि इस रोग से हम कैसे मुक्त हुए, ऐसा क्या करें कि हम इस रोग से, इस उत्पन्न हुए रोगों से हम मुक्त हो जाएं, लोग दुख से मुक्त हो जाएं, लोगों को आरोग्य प्राप्त हो। तो इसके बाद बुद्ध
लोगों की याचनाओं को सुनकर, देवताओं की याचनाओं को सुनकर रतन सूत्र का वैशाली में पठन करते हैं। इस पठन से, इस सूत्र से सारे अंतरिक्ष के देव, सारे सुगति के लोग वहां आकर बुद्ध की वाणी को सुनते हैं, बुद्ध को वंदन करते हैं और इस सत्य वचन से, बुद्ध की वाणी से, वैशाली से सारे रोग से, सारे दुख से, सारे भय से लोग जो है वो मुक्त हो जाते हैं। आज भी इस सारे दुनिया में ऐसा रोग उत्पन्न हुआ है जिसका कोई इलाज नहीं। तो आज भी इस बुद्ध के सत्य वचन को आज हम यहाँ पे पठन करके सारे जीवों के लिए मैत्री देते हैं, सारे देवताओं से विनती करते हैं कि यहाँ उत्पन्न होकर इस रोग से, इस भय से, इस दुख से सारे लोगों को मुक्त कर दे, सारे लोग सुखी हो जाएं, उनका कल्याण हो। इसलिए आज ये रतन सूत्र को हम यहाँ पठन करने जा रहे हैं। यानि भूतानि समागतानि भूमानि वायानि वान्तरिक्षे तथागतं देवमनुष्यपूजितं बुद्धं नमस्सामि सुवत्ति होन्तु। यानि भूतानि समागतानि भूमानि वायानि वान्तरिक्षे तथागतं देवमनुष्यपूजितं धम्मं नमस्सामि सुवत्ति होन्तु। यानि भूतानि समागतानि भूमानि वायानि वान्तरिक्षे तथागतं देवमनुष्यपूजितं संघं नमस्सामि सुवत्ति होन्तु। यानि भूतानि समागतानि भूमानि वायानि वान्तरिक्षे तब्बेव भूता सुमना भवन्तु अथोऽपि सखच्च शृण्वन्तु भाषितं तस्माहि भूतानि समेत सब्बे मेतं करोथं मनुष्यापजाय दिवाचरतो च हरन्ति ये बलिं तस्माहि निरखं रथं अपमत्ता यं किञ्चिवित्तं इदं वाहुरं वा सुगे सुवायं रतनं पनीदं ननो समं नत्ति तथागतेन इदंपि बुद्धे रतनं पनीदं एतेन सच्चेन सुवत्ति होन्तु खयं विरागं अमतं पनीदं यदज्जगासाख्यमुनि समाहितु न तेन धम्मेन समर्थि किञ्चिदम्पि धम्मे रतनं पनीदं एतेन सच्चेन सुवत्ति होन्तु यं बुद्धसेतु परिवन्नियं शुचिं समाधिमानन्तरिकय्यमाहु समाधिना तेन समो न विज्जति इदम्पि धम्मे रतनं पनीदं एतेन सच्चेन सुवत्ति होन्तु। ये पुग्गलार्थशतं प्रसक्ता चत्वारि एतानि युगानि होन्ति ते दक्षिणेया सुगतस्सावका एतेषु दिनानि महाफलानि इदम्पि संघे रतनं पनीदं एतेन सच्चेन सुवत्ति होन्तु। एषुपयुक्ता मनसा दलेन निक्कामिनो गौतमशासनामि ये पत्तिपत्तामतं विगह्य लुब्धामुदानि बुद्धिभूयमानं इदम्पि संघे रतनं पनीदं एतेन सच्चेन सुवत्ति होन्तु। यथीन्दिखोखिलो पठवी स्थितोऽसि या चतुर्भिवातेः असङ्कप्पपियो तथुपं सत्पुरुषं वन्दामि यो अर्य सच्चानि अवेच्च पश्यति इदम्पि संघे रतनं पनीदं एतेन सच्चेन सुवत्ति होन्तु। ये अर्य सच्चानि विभाययन्ति गम्भीरपयेन सुदेशितानि किञ्चापि ते होन्ति भूसपममत्ता न ते भवं अट्ठमे आदीयन्ति इदम्पि संघे रतनं पनीदं एतेन सच्चेन सुवत्ति होन्तु। सहावत्सदस्तन सम्पदायं तयस्तु धम्मा जहिता भवन्ति
सकाय दिट्ठि विचिकित्सिते शीलबद्धवापि यदकिच्छन् चतुः पायैः विपप्पमुत्तो चचाबिटानानि अबभकान्तु इदम्पि सङ्घे रतनं पनीदं एतेन सच्चेन सुवत्ति होन्तु किञ्चापि शोकं मं करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा अबभसूतस्तपगिच्छदायं अबभवत्तातिडपत्त उत्तम् इदम्पि सङ्घे रतनं पनीदं एतेन सच्चेन सुवत्ति होन्तु वनपगुब्बे यथा पुष्पितज्ञे गिम्मानमासे पठमिस्तगिम्हे तथोपमं धम्मवरङ्गदेशये निब्बानगामिं परमं हिताय इदम्पि बुद्धं रतनं पनीदं एतेन सच्चेन सुवत्ति होन्तु वरो वरण्य वरदो वराहरो अनुत्तरं धम्मवरङ्गदेशये इदम्पि बुद्धं रतनं पनीदं एतेन सच्चेन सुवत्ति होन्तु क्षीणं पुराणं नवनति सम्भवं विरक्तचित्तायति के भवस्मिन् ते क्षीणबीजा विरीणि छन्दांसि बन्ति धीरा यदीपुं य इदम्पि सङ्घे रतनं पनीदं एतेन सच्चेन सुवत्ति होन्तु। साधु साधु साधु। इसके बाद हम बहुत ही महत्वपूर्ण करणीय मित्र सूत्र का पठन करने जा रहे हैं। आज के जीवन में भी, कल के जीवन में भी, आने वाले कल के लिए भी एक करणीय मित्र सूत्र का पठन करना हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कर्मीय मित्र सूत्र के प्रभाव से कोई भी यक्ष, कोई भी भयानक जीव अपनी जो भयानकता है वो कभी अपने सामने नहीं लाता है, वो अपने सामने क्षय हो जाता है। हमें अच्छे से नींद आती है क्योंकि इस सूत्र में बुद्ध की वचन है। बुद्ध कहते हैं कि इस कर्मीय मित्र सूत्र में बुद्ध सारे जीवों के लिए मैत्री देते हैं, सारे जीवों के सुख के लिए याचना करते हैं। हम इस सूत्र में सारे जीवों को दुख से मुक्त के लिए याचना करते हैं, सारे जीवों को अनुकंपा करते हैं। इस अनुकंपा के कारण, इस मैत्री बल के कारण जितने भी अदृश्य जीव हैं, छोटे बड़े, हमारे सामने रहने वाले अदृश्य जीव, पानी में रहने वाले जीव, आकाश में रहने वाले जीव, इस भूमि के अंदर रहने वाले जीव, कोई भी हिंसक जीव, सारे जीव आनंदित होते हैं और इस मित्रता सूत्र के प्रभाव से हमें किसी भी प्रकार के वो हानि नहीं पहुंचाते। इसलिए जब कभी भी हमें अस्वस्थ लगे, घर में किसी भी दुख जब उत्पन्न हो, रोग उत्पन्न हो, या ऐसे अदृश्य जीव जो हमें वेदना दे, दुख दे, तो इसके लिए जब हम कर्मीय मित्र सूत्र हमारे घर में हमारे वाणी से पठन करते हैं तो वो सारे जीव आनंदित होके वहां से चले जाते हैं और हमें कभी कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। इतना महत्वपूर्ण ये कर्मीय मित्र सूत्र है। आज इस सूत्र के पठन से हमारे भी आसपास रहने वाले सारे वेदना देने वाले, दुख देने वाले, भय को उत्पन्न करने वाले जीव आनंदित होकर यहाँ से चले जाएं और सारे जीवों को सुख दे, शांति दे। इसलिए इस कर्मीय मित्र सूत्र को हम यहाँ पठन करने जा रहे हैं। करणीयमन्त कुशलेनं यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच्छ सकोजो च सुजो च सुवचो च समुदु अनतिमानी सन्तु सको च सुभरो च अपकिचो च सालुकौति तन्तीन्द्रियो च निपको च अपगभो कुलेषु अननिगिद्धो न च खुदं समाचरे किञ्चेन विन्यो परे उपवदेय सुखिनो वा खेमिनो होन्तु सर्वे सता भवन्तु सुखितता एके क्षिपान भूताति तथा वा थावरा वा अनवशेषा दीघा वा ये महन्ता वा
मध्यमारसकानुकतुला विच्छावा एव दीक्षा एच दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा सम्भवेसि वा सबे सत्ता भवन्तु सुखितता न परोपरं निकुब्बेत नातिमयेत कान्तचिनान किञ्चि व्यारोसन्या पटिगसन्या न्यायमन्नस्तदुःखमिच्छेय माथायतानियं पुत्रम् आयुषा एकपुत्रम् अनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसंभावयेय परिमाणं मेतच्च सम्भलोकस्मिन् मानसंभावयेय परिमाणम् उदङ्गदोच तिर्यञ्चं असंवादं अवीरं असपतं तिष्ठं च निसिन्नो वा तयानो वा यावत् स विगतमिभो एतं सतिं अधिष्ठेयं ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहु दिष्ठिं च अनुपगम्यशीलवदस्तन सम्पन्नो कामेषु विनयगेधं नाहि जातु गभसेयं पुनरेतीति साधु साधु साधु। इसी के साथ इस सूत्र पठन को यहाँ हम समाप्त करते हैं। इस से आज बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर हमने जो पुण्य अर्जित किया है, इस सारे पुण्य में सारे जीव यहाँ पे सहभागी थे, उपस्थित थे। सारे अदृश्य जीव, सारे देवता लोगों ने यहाँ आकर इस पुण्य को अर्जित कर हमारे पुण्य को और बढ़ाया है। इसलिए हम देवाओं को, उपस्थित सारे देवताओं को अनुमोदन देते हैं। उसके बाद पुण्य अनुमोदन आप सभी हमारे साथ बोल सकते हैं, या अगर आप बोलना चाहते हैं तो खुद को अनम्यूट करके हमारे पीछे बोलिए। आकाशठा भूमठा देवा नागा महेंदिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु सम्बुद्ध शासनम् आकाशठा च भूमठा देवा नागा महेंदिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु सम्बुद्ध देशनम् आकाशठा च भूमठा देवा नागा महेंदिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु सम्बुद्धावकं चिरं रक्षन्तु मां परन्ति कप्पशतं सहस्रापि स्थूलसापि असंख्ये संभरं बोधिसंभारे आगतो जाति जातिषु नियतो बुद्ध भावाय बद्धकप्पे धन्ति मे बोधिसत्तो च मे श्रेयो पुण्यं मे अनुमोदतु अस्मिन् विहारे च आरामे अधिवक्ता च देवता अनुमोदित्वा इमं पुण्यं रक्षन्तु जिनशासनं सभ्यसत्ता च मज्जता हिता च मे अनुमोदित्वा इमं पुण्यं बुद्धन्तु अमतं पदम् एतावता च अम्मेहि
संभतं पुण्यसम्पदं सर्वे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता च मेहि संभतं पुण्यसम्पदं सर्वे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता च मेहि संभतं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। इस सारे पुण्य को हम हमारे सारे मृत हुए हुए सारे रिश्तेदारों को समान भाग में बांट दे रहे हैं। यहाँ उपस्थित हमारे जितने भी मरे हुए रिश्तेदार हैं, अगर वो दुर्गति को प्राप्त हैं, अगर वो यहाँ उपस्थित है, इस सत्य वचन को वो सुन रहे हैं, तो इस सत्य को सुनकर साधुकार देकर उनकी सारे दुखों से मुक्त हो जाए, वो सुगति को प्राप्त हो। इसलिए इस पुण्यानुमोदन को पठन करने जा रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बोलिए। इदं भो ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो। इदं भो ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो। इदं भो ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो। साधु साधु साधु। आज हम लोगों ने जो भी पुण्य अर्जित किया है, इस पुण्य के बल से हमारे जीवन से सारे बालिश व्यक्ति, सारे मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख की संगति हमसे दूर हो जाए और इस सत्य वचन से हम सदा धर्म मार्ग पर आरूढ़ रहें। इसलिए सूत्र को पठन करने जा रहे हैं। इमीना पुण्य कम्मेनं मामे बाल समागमो ततं समागमो होन्तु यावनिब्बानपत्तिया। इमिना पुण्य कम्मेनं मामे बाल समागमो ततं समागमो होन्तु यावनिब्बानपत्तिया। इमिना पुण्य कम्मेनं मामे बाल समागमो ततं समागमो होन्तु यावनिब्बानपत्तिया। साधु साधु साधु। ये सारे पुण्य हम सारे जीवों में समान भाग में बांट दे रहे हैं। इस सूत्र से हमने आज जो भी पुण्य हासिल किए हैं, प्राप्त किए हैं, इस सारे पुण्य का लाभ इस सृष्टि के सारे जीवों को समान हिस्से में मिले और इससे हमारे पुण्य में और बढ़ोतरी हो। इसलिए इस सूत्र को पठन करने जा रहे हैं। इदं मे पुण्यं आसवक्षयं होन्तु सर्वदुःखापमुच्यतु। इदं मे पुण्यं आसवक्षयं होतु सर्वदुःखापमुच्यतु। इदं मे पुण्यं आसवक्षयं होतु सर्वदुःखापमुच्यतु। मम पुण्यं भागं भाजेमि ते सर्वे मे सर्वपुण्यं भागं लाभतु। मम पुण्यं भागं भाजेमि ते सर्वे मे सर्वपुण्यं भागं लाभतु। मम पुण्यं भागं भाजेमि ते सर्वे मे सर्वपुण्यं भागं लाभतु। साधु साधु साधु। आज के इस सूत्र पठन के दौरान, इस धम्म को सुनते दौरान हमारे काया से, हमारे मन से, हमारे वाचा से किसी भी प्रकार से कोई भूल हुई होगी तो हम बुद्ध धम्म संघ को क्षमा मांगते हैं। आज तक हमने जो भी अकुशल कर्म किए हैं, इस सारे अकुशल कर्म के लिए हमें बुद्ध धम्म संघ से हम क्षमा मांगते हैं। बुद्ध धम्म अपनी अनुकंपा कर हमें क्षमा करें। इसलिए बुद्ध धम्म और संघ के सामने नतमस्तक होकर हम हमारे सारे गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं।
कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयं खम मे भन्ते भूरिपन्या तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयं खम मे धम्मा संदीक्षिका कालिका कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयं खम मे संघा पुण्यं खेतम् अनुत्तरम् साधु साधु साधु। सभी लोग त्रिवार वंदन करो। इसी के साथ इस चित्त पठन को यहाँ पे समाप्त करते हैं और 6:30 बजे तक हम हमारी साधना करके और पुण्य अर्जित करते हैं। सारे लोग अपने माइक को म्यूट रखें और अपनी साधना 6:30 तक कंटिन्यू करें।